दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। खत्म नहीं होगा ईरान, कोई ईरान को खत्म नहीं कर सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू सोच रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई के बाद ईरान खत्म हो जाएगा, अगर एक बार आयतुल्लाह को मार डालेंगे तो ईरान को खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आयतुल्लाह खामेनेई को अगर अमेरिकी सेना या इजरायली सेना पकड़ भी लेते हैं, आयतुल्लाह खामेनी ने ऐसा कुछ प्लान कर दिया है जिसके बाद ईरान को कोई खत्म नहीं कर सकता। उल्टा ट्रंप और नेतन्याहू आयतुल्लाह खामेनी की मौत को लेकर के जो कुछ भी सोच रहे हैं, इसका उल्टा होगा, उन पर यह चीज भारी पड़ सकता है। आयतुल्लाह के बाद आखिर कौन है? 4 ऐसे सुप्रीम लीडर के नाम सामने आए कि नेतन्याहू पर गाज गिर सकती है, क्योंकि ये 4 खामेनेई से भी खतरनाक है। खत्म नहीं होगा ईरान, और ईरान में खत्म नहीं होगा खामेनेई राज या आयतुल्लाह खामेनेई की विचारधारा। इस परिस्थिति में अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पानी पी करके खामेनेई के पीछे पड़ा हुआ है। 86 साल के खामेनेई ईरान है और ईरान ही खामेनेई है। जब 13 जून को हमला करने से पहले, मतलब ये बात 13 जून को हमला करने से पहले इजराइल और अमेरिका को पता नहीं था कि आयतुल्लाह खामेनेई ईरान है और ईरान ही आयतुल्लाह खामेनेई है। उन्हें लगा था कि 86 साल का एक बुजुर्ग नेता क्या ही कर लेंगे। यही पर ना बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी चूक इन लोगों से हो गई। यही समय है कि ईरान को डराया जाए, ये सोचते हुए नेतन्याहू की सेना ने जो हमला किया और उसके बाद ईरान जिस तरीके से कहर बन के टूटा इजराइल पर, उससे इतना साफ हो गया कि 86 साल का बुजुर्ग नेता क्या कर सकता है। खुद इजरायली मंत्रियों का बयान आया था कि हमें पता नहीं था, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि खामेनेई इस तरीके से पलटवार कर सकता है, हमें पता नहीं था कि खामेनेई इस तरीके से हमला करेगा। और अभी खामेनेई को ही, मतलब खामेनेई को ढूंढने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए नींद हराम करके इजराइल और अमेरिका उन्हें एक तरीके से ढूंढ रहा है। इस बीच अगर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो जाए, आयतुल्लाह खामेनेई अगर उनके हाथ लग जाते हैं, अमेरिका और इजराइल के हाथ लग जाते हैं, तो क्या होगा? किसके हाथ में होगा ईरान? खामेनेई के बाद कौन? ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल उठेगा ही। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष, जंग जारी है। आए दिन नई नई तस्वीरें, नए वीडियो सामने आते हैं और देखकर वाकई भारत में बैठ के देखते हुए ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा दोनों देशों के बीच। किसी को डराने के लिए कोई न्यूक्लियर पावर ना बने कोई भी देश मिडिल ईस्ट में, इसके लिए इजराइल ने मतलब सोए हुए वॉल्केनो को जगा दिया। खामेनेई जो है वो वॉल्केनो है, और अब इजराइल को, अब साथ में अमेरिका को भी समझ आ रहा है कि उन्होंने सोए हुए, या आप कह सकते हैं कि बुझा हुआ, ऊपर से बुझा हुआ एक वॉल्केनो को जगा दिया। वो वॉल्केनो फट चुका है। अब दोस्तों इस दौरान इजराइल रक्षा सेना IDF लगातार बड़े सैन्य अधिकारियों और बड़ी हस्तियों को खत्म कर रहा है। इस बीच ऐसी खबरें सामने आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने उत्तराधिकारी चुनने को लेकर के गंभीर विचार विमर्श कर रहे हैं, और उन्होंने 4 नाम भी सुझाए। खामेनेई के बाद कौन संभालेगा टॉप लीडरशिप? कौन संभालेगा सर्वोच्च लीडर का पद? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, NYT ने शनिवार को अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 4 वरिष्ठ मौलवियों के नाम सामने रखे हैं। उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नामों को उन्होंने आगे किया है। दोस्तों इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान अगर उनकी हत्या होती है तो स्थिति में उन 4 में से कोई एक को उनका पदभार संभालना होगा। खामेनेई ने उत्तराधिकारी चुनने वाली सभा के पास 4 नाम सुझाए हैं, और ये 4 में से कोई, तो मैं कह रही हूं कि कोई एक ही बनेगा, लेकिन ये चारों के चारों नाम
टॉप लीडर्स में गिने जाते हैं, जिन्हें खामेनेई ने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से तैयार किया है। मौलवी होने के साथ साथ धार्मिक, इस्लामिक विचारधारा, सोच, सब कुछ रखने के साथ साथ उन्होंने विदेश नीति, कूटनीति, राजनीति अपने हाथों से, अपनी सोच को, अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने शिष्यों में उन्होंने डाला है। खामेनेई ने जिन 4 मौलवियों को तैयार किया है, वो वाकई खामेनेई के उत्तराधिकारी बनने लायक है। और इनमें से चारों के 4 बड़े ही लाजवाब, बड़े ही शानदार मौलवी और साथ में पॉलिटिकल सोच, जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले नेता हैं। रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता चुनने वाले एक्सपर्ट्स की सभा, जो विशेषज्ञों की सभा है, उन्हें निर्देश दिया है कि वो उनके द्वारा दिए गए 4 नामों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। मतलब उन्होंने 4 नाम सुझाए, उनमें से किसी एक को, जो एक्सपर्ट्स कमिटी है, जो विशेषज्ञों की सभा है, संसद है, वो तय करेंगे कि इनमें से किसे चुना जाए, जबकि चारों के चारों इसका नाम छोड़ के आप उसका नाम नहीं ले सकते। ऐसे उत्तराधिकारी, मतलब एक से बढ़कर एक उत्तराधिकारी वो चुन रहे हैं। खामेनेई का ये कदम उस गंभीरता को दिखाता है जिसे 86 साल के नेता के खतरे के माहौल को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया है। उन्हें मालूम है कि कितने दिन तक मैं छुप के रह सकता हूँ, कितने दिन तक मैं अंडरग्राउंड रह सकता हूँ। अमेरिका हो, इजराइल की मोसाद हो, हमें ढूंढ निकालेंगे और ऐसे में मेरी मौत जो है, क्योंकि मैं शिकार बनूंगा, हो सकता है कि वो मुझे ढूंढ निकाले और मेरी मौत हो जाए। ऐसे में इजराइल पर कहर बन के ईरान टूट सके और ईरान उसी दमखम के साथ मिडिल ईस्ट में राज कर सके, इसके लिए 86 साल के उस बुजुर्ग नेता, अमेरिका और नेतन्याहू के मुताबिक, जिनके बारे में बिना सोच करके उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, उस खामेनेई ने सुप्रीम लीडर चुनने का काम कर दिया है। सुप्रीम लीडर दरअसल किस तरीके से चुना जाता है? जैसे आयतुल्लाह खामेनेई जो है वो बहुत ही बड़े लीडर है, वही ईरान है और ईरान जो है खामेनेई है। ऐसे में दोस्तों ये जानना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से ये सुप्रीम लीडर चुने जाते हैं। ईरान का संविधान विशेषज्ञों की सभा को उत्तराधिकारी की शक्ति, मतलब उत्तराधिकारी चुनने की शक्ति देता है। देश के सीनियर मौलवियों की 88 सदस्यों वाली टीम चुपचाप विचार विमर्श करती है और हर 8 साल में संविधान सभा सुप्रीम लीडर का चुनाव कराती है। हालांकि खामेनेई ने 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर उस पद पर वो बैठे हैं आज तक, और वो देश के दूसरे सर्वोच्च नेता हैं। इसके अलावा वो देश के तीसरे राष्ट्रपति भी रहे। अब दोस्तों एक एक कर आपको बताते हैं कि वो 4 नाम, वो 4 उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं, जिनमें से एक को आयतुल्लाह खामेनेई के जगह पर बिठाया जा सकता है अगर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो जाए। मुज्तबा खामेनेई, जी हाँ, मुज्तबा खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई के दूसरे बेटे हैं और इस बात की संभावनाएं काफी ज्यादा है कि वो ही सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी होंगे। साल 1969 में जन्मे मुज्तबा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में काफी दखल रखते हैं। साथ ही वो ईरान के प्रशासनिक कामों में भी उनका हस्तक्षेप काफी ज्यादा है। मुज्तबा वर्तमान में एक मध्यम श्रेणी के मौलवी हैं जिनका देश के प्रशासन में मजबूत प्रभाव है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अलीरेजा अराफी। अलीरेजा अराफी खामेनेई के बेहद भरोसेमंद सहयोगी है, जिन्हें खामेनेई ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। अराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन हैं, गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं, कोम में शुक्रवार की नमाज के नेता समेत कई अहम पदों पर बहाली उनकी की गई है, वो बहाल है। ईरान की सत्ता संरचना के बारे में उनका ज्ञान और समझ काफी अच्छी है और बहुत ही करीबी है आयतुल्लाह खामेनेई के। अगर बेटे के अलावा किसी को चुनना हो तो सबसे पहले इन्हीं को चुना जाएगा।
इसके बाद है अली असगर हिजाजी। जी हाँ, अली असगर हिजाजी खामेनेई के ऑफिस में राजनीतिक सुरक्षा मामलों की देखभाल करते हैं। प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने वाले वो ईरान की खुफिया जानकारी को संभालते रहे। साथ ही रक्षा और रणनीति के मामले में निर्णय लेने में एक बड़ी भूमिका हमेशा से निभाते हैं। इनका भी नाम सामने रखा गया है। जितनी अंदर खाने की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। इसके बाद जो नाम आता है वो है मोहम्मद गुलपायगनी। जी हाँ, लंबे समय से खामेनेई के ऑफिस में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर वो रहे। उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। खामेनेई के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले गुलपायगनी को ईरानी सरकारी कामकाज की काफी अच्छी खासी जानकारी है और हर एक मोर्चे पर हमेशा गुलपायगनी जो है वो खामेनेई के साथ खड़े नजर आते हैं। अब ऐसे में इन चारों को जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनेई ने तैयार किया है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बाद इन 4 सुप्रीम लीडर को मैंने तैयार कर दिया है। इनमें से सभा जो है, एक्सपर्ट सभा, विशेषज्ञों की सभा, ईरान की विशेषज्ञ की सभा जिसे चुनना चाहती है उसे कमेटी जो है चुन सकती है। ये चारों के चारों जो है एक से बढ़कर एक नेता हैं, मौलवी हैं, जो देश को बहुत आगे लेकर के जाएगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनेई को अगर खत्म भी कर दे, ईरान को खत्म नहीं कर पाएगा इजराइल और अमेरिका, और आयतुल्लाह खामेनेई के विचारधारा को भी मिटा नहीं पाएगा इजराइल और अमेरिका। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इन 4 सुप्रीम लीडर में से आपको क्या लगता है किसे विशेषज्ञों की सभा जो है सबसे टॉप पर कमेटी जो है रखने वाली है? क्या आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे को, जी हाँ, उनके बेटे को, यानी खामेनेई राज खत्म ना हो, क्या इसलिए उनके बेटे को इसके बाद चुना जाएगा? आप अपनी राय इस पर आप सोच क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।